नमस्कार भक्तजनों, जरा मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। फाइनली मैं थक गया सुन सुन के। सच में भाई, सुबह से मैं आज की जो हियरिंग है वो सुन के पक गया। और फाइनली 23 जुलाई 2024 नीट का जो फाइनल वर्डिक्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीजे चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा फाइनल जजमेंट दे दी गई है और फाइनल जजमेंट दे दिया गया है। और वो बहुत ही बच्चों को अफेक्ट भी करेगा, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी है। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सीजीआई के ऊपर, बिकॉज उन्होंने जो डिसीजन दिया है ना वो सोच समझ कर ही दिया है। तो आज की जो पूरी की पूरी हियरिंग था वो बहुत सारी मुद्दे बातें हुई। भाई मैं थक गया सुन सुन के। कोई बातें कर रहा था, बहुत सारे पिटिशनर्स थे, हुडा जी, हमारे हेगड़े जी, बहुत सारे और पिटिशनर्स थे। कोई लेडी पिटिशनर मेघालय से थी, तो बहुत सारी पिटिशन्स उन लोगों ने अपने मत रखे और सीजीआई को कन्विंस करने की कोशिश की कि जो पेपर लिखता वो मास लेवल के पे था। कोई पिटिशनर जो उन्होंने हालांकि वो बहुत अलग तरीके से केस को ले गए और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी जो अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में जो है हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो काफ़ी हद तक उन्होंने जो जिक्र किया कि जो पटना में लीक हुआ, हज़ारीबाग में लीक हुआ, उसके बाद अपना जो है झारखंड में अपना जो है गुजरात में लीक हुआ, सेंटर थे तो मास लेवल पे हुआ। बहुत सारे लोग जिक्र, गैंग का मुखिया वो इन्वॉल्व था, उसको पकड़ा नहीं गया और सीबीआई का रिपोर्ट जो है आधा अधूरा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। आप फाइनल जजमेंट जो निकल के आया ना वो बहुत अच्छा हुआ, हालांकि ये मामला निपट गया। तो पहला जो जजमेंट उन्होंने दिया, बिकॉज ऑफ हमारे पास उतना डाटा नहीं है। ठीक है, हमारे पास उतना डाटा नहीं है जिससे हम कह सके कि ये जो पेपर लीक है वो मास लेवल पर हुआ है। 155 बच्चे जो थे, जो बेनिफिटेड है 155, तो इतने सारे पकड़े गए हैं और बाकी जो है उनका जो डेटा है वो नहीं मिला है। ये बिहार पुलिस का कहना है, जो स्टाटस ऑफ सीबीआई रिपोर्ट्स और अपने जो है बिहार पुलिस के रिपोर्ट्स के थ्रू ये पता चला है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ मटेरियल ऐसा नहीं है कि, और रिजल्ट का भी लोग जिक्र किए कि रिजल्ट जो निकला है वो गलत निकला है। उसका भी जो सीजीआई ने जिक्र किया कि हमारे पास वो मटेरियल नहीं है जिसको हम इसको एनालिसिस कर सके कि रिजल्ट एक्चुअल में गलत निकला था। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल जजमेंट आया ना वो आपका जो रीनीट होने वाला है वो नहीं होने वाला है। घबराइए मत, आपका रीनीट जो 24 लाख बच्चों के लिए है वो नहीं होने वाला है। तो निश्चिंत हो जाइए। और बहुत सारे बच्चों के लिए दुख की बात भी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो जजमेंट को ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उन्होंने जो और एक जजमेंट दिया वो था कि जो क्वेश्चन, एक 2 आंसर्स वाला क्वेश्चन, जो उन्होंने 2 आंसर को करेक्ट माना था, वो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की तरफ से वो आंसर जो है डी ऑप्शन को सही माना गया, यानी कि 4th ऑप्शन को सही माना गया। तो ये जो करेक्ट किए होंगे उन लोगों को मार्क्स मिलेंगे और जो नहीं करेक्ट किए होंगे उन लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट को रिपब्लिश किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग जैसे चलता है वैसे चलेगा, काउंसलिंग में कोई रुकावट नहीं है। कल से आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा और क्या क्या होगा इस प्रोसेस में पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स हम लोग कल डिटेल देखने वाले हैं। और ये था आज के पूरी जजमेंट। और मैं आपको थोड़ा सा लाइव भी दिखा देता हूँ कि ये जो आर्टिकल पब्लिश हुई है, देखिए 2024 फ्रॉम नो रीनीट सुप्रीम कोर्ट रूल आउट वाइड स्प्रेड पेपर लीक को रूल आउट कर दिया है। और यहाँ पे भी आपको न्यूज़ 18 पे भी देखने के लिए मिलेगा। नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइव अपडेट, नो रीटेस्ट, आईआईटी दिल्ली ओपिनियन ऑन की फिजिक्स क्वेश्चन एक्सेप्टेड से सीजीआई। उसके बाद आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस पे भी देख सकते हैं कि जो है रूल्ड आउट कैंसिलेशन फॉर रीटेस्ट एक्सेप्ट आईआईटी दिल्ली रिपोर्ट्स फिजिक्स क्वेश्चन के लिए वो माना जाएगा। ठीक है, तो यही सारे आज के जो जजमेंट्स थे। तो जजमेंट भाई काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, ये मामला निपट गया है। तो आप, और एक मैं चीज़ों को, व्हाट नेक्स्ट, आप क्या करना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा
मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, तो जो बच्चे जो 650 का जिक्र किया गया था प्लस स्टूडेंट्स है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो इसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी से बिलोंग किए हुए 650 वाले स्टूडेंट्स 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका अगर 650 बिलो है ना, 650 बिलो है, 640 मान लीजिए, 640 अगर बिलो है आपका, अगर 640 से नीचे है तो आप जो इस एग्ज़ाम के काउंसलिंग गवर्नमेंट सीट्स मिलने के लिए भूल जाइए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 650 के जो बच्चे होंगे उसके बाद नीचे 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 होके 49 48 काफ़ी हद तक 640 तक आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट सीट्स। तो आपको गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल सकता। आप अगर आप प्राइवेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिलेंगे। 640 से नीचे है तो 2025 के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और बाकी जो कैटेगरी के लिए उन्होंने जिक्र किया था 577, ठीक है, 577 ले चलते हैं। बाकी जो अदर कैटेगरीज जितने भी सारे बच्चे, तो अदर SC ST कैटेगरीज के लिए 577 है। अगर 577 आपका जो मार्क्स है वो जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इतने सारे जो आपको सजेशन देना चाहूँगा, इसको आप अच्छे से ट्रूथली एक्सेप्ट करके चलिए। अच्छा हुआ आपके लिए, रीनीट नहीं हुआ, ये तो बहुत बच्चे सफ़र भी करते। और बहुत बच्चों को कुछ अगर ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन था वो बहुत गलत था, तो इसको आप ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज वो उन्होंने बहुत सोच समझ करके लिया है, बिकॉज उनके पास इतना डाटा ही नहीं था CBI के तरफ से। उसके साथ साथ जो मास लेवल के पेपर लीक होने का एलिगेशंस लगाए थे, सारे पिटिशंस को उन्होंने रूल्ड आउट कर दिया है, ठीक है। तो आप नीट 2025 के लिए लग जाइए अभी से। आपके पास बहुत सारे टाइम है, आप क्रैक कर सकते हैं, यू कैन डू। और इसके साथ साथ CBI ने बहुत सारे जो है ऑर्डर भी दिए है कि इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस SOP को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो आने वाले समय में हो सकता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो वो ऑनलाइन हो जाए, आई होप, और 2-3 फेजेस में भी हो तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा। तो आज का जो पूरी की पूरी जजमेंट था इसके ऊपर बेस्ड था कि आपका जो है नीट नहीं होने वाला है। तो इसमें हम लोग कंक्लूड करते हैं, नो रीनीट, आपका रीनीट नहीं होने वाला है। तो आप 2025 के लिए लग जाइए जो बच्चे 640 से नीचे है। और अगर कैटेगरी वाइज 577 तक बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट्स। तो मिलते हैं कल की सीट मैट्रिक्स एनालिसिस में। और चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।